बोली गोविंद भगवान की जय हो। बोली सच्ची दरबार की जय हो। मरी माता की जय हो। महापुराण की जय हो। सच्ची दरबार की जय हो। आइए भगवान की पावन कि आज किस प्रकार से भगवान जी माखन चोरी का कार्य करेंगे। कल तो भगवान का जन्म हुआ था। इधर वसुदेव जी ने भगवान को गोकुल धाम भेज दिया, पहुंचा दिया, क्योंकि जब जन्म लिया था भगवान ने भादव की विकट रात थी। उस विकट रात में बड़ी तेजी से हवा चली और देखिए भगवान मेरे ठाकुर जी सरकार ऐसी लीला करते हैं। जब भगवान ने स्वयं अवतार धारण लिया था, इस धराधाम पर आए थे, भगवान ने ऐसी लीला की कि इतनी जो पहरेदार लगे हुए थे दो दो, भगवान ने ऐसा किया कि वो सभी पहरेदार सो गए। सोने के बाद में दूतियां भी सो गईं। भगवान का जन्म हो गया। भगवान ने ऐसी लीला की कि इतनी तेजी से हवा का झोंका चलाया, इतनी तेजी से हवा चली कि हवा के झोंके से वो पलना जो था देवकी वसुदेव को कोई देने नहीं गया था। भगवान की माया थी कि वो हवा इतनी तेजी से चली और हवा के झोंके से वही कारागार के पास में एक पलड़ा गिरा है हवा के झोंके से। भगवान ने क्या किया, भगवान ने उन कारागारों के फाटकों को खोलते गए, सारे फाटकों खुल गए। और जब सारे फाटक खुल गए, आज वसुदेव की हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां दोनों खुल गई। अब जब हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुली हैं मेरे प्यारे भक्तों, भगवान ने इशारा किया। मैया देवकी ने क्या किया, ये अच्छा समय है। वसुदेव से कहा स्वामी ये अच्छा समय है, इसी समय से तुम मेरे लल्ला को ले लो और इस पालने में बिठा लो और जा करके गोकुल धाम भेज दो। वसुदेव ने उसी रात की विकट अंधेरी रात में भादव को भगवान ने जन्म लिया था ना, पलनी में बिठाया और जा करके गोकुल धाम को ले जा रहे हैं। जब ये जा रहे थे तो यमुना मैया इतनी बढ़ गई थी और यमुना मैया क्योंकि भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी, तो जब वसुदेव जा रहे थे पलने में, और पालना जो था उसमें भगवान लेटे, यमुना मैया बार बार उछल उछल कर भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। वसुदेव के कंधों के बराबर जल हो गया, और जब कंधों के बराबर जल हो गया, अब वसुदेव सोच रहे हैं कि मैं डूब जाऊंगा। पीछे मुड़कर देखते हैं तो शेर बैठा हुआ, आगे अगर जाते हैं तो डूब जाएंगे। अब वसुदेव जी चक्कर में पड़ गए, क्या करूं। और यमुना मैया अपने स्वामी के यानी ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है। भगवान को इशारा किया, मैया यमुना ने कहने लगी स्वामी जरा पैर तो नीचे कीजिए, अगर मैं और उछली मैं ससुर के अपने सिर पर कैसे बैठ सकते हैं। तुम ऐसा करो अपने पैर को, चरणों को थोड़ा सा नीचे झुका दो, मैं चरणों को स्पर्श कर लूं, मैं घट जाऊंगी। ठाकुर जी महाराज कहने लगे हाँ अगर आगे बढ़ेंगे तो डूब जाएंगे, मैं ही कुछ करता हूँ। ठाकुर ने आज पैर को दोनों को नीचे कर दिया। मैया ने इतनी ऊंचाई की और ऊंचाई करने के बाद में ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श कर लिया। जब ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श किया, अब यमुना मैया घट गई। अब वसुदेव जा करके बाबा नंद के यहाँ देखकर रोज गेट बंद हुआ करता था, लेकिन भगवान की ऐसी लीला हुई
कि उस दिन बाबा नंद के गेट रात भर खुला पड़े रहे और उधर जो यशोदा मैया है उनके भी कुछ होने को है, मैया रोहिणी के भी कुछ होने को है। वसुदेव ले जा करके मैया बाबा नंद के गेट जब खुला पाए हैं तो उधर मैया यशोदा के पुत्री हुई ही थी। भगवान को जा करके मैया यशोदा के पास लिटा दिया और लड़की को वसुदेव ने उठा लिया। जब लड़की को वसुदेव ने उठाकर पालने में यानी जो लेकर गए थे उसमें लिटा लिया और वापस चले आए। और ये खबर बाबा नंद को मालूम हुई तो सभी बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो बाबा नंद के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है, बहुत सुंदर लगता है। सभी नर नारियां वहां जाकर खुशी आनंद मना रही हैं। बाबा नंद, मैया यशोदा, रोहिणी आज सभी मिलकर के बड़ा आनंद मना रहे हैं। इधर वसुदेव लड़की को जब ले आए थे तो रास्ते में तो वो लड़की रोई नहीं और जैसे ही मेरे प्यारे भक्तों आज कारागार में लेकर आए तो फिर से वो फाटक बंद हो गए और जैसे ही फाटक बंद हुए तुरंत ही मेरे प्यारे भक्तों वो लड़की ने रोना शुरू कर दिया। अब जो रोना शुरू किया है, जैसे ही रोना शुरू किया और जितने भी पहरेदार थे वो उठ उठ करके बैठ गए और ये खबर भोजराज कंस के दरबार में कह दिया, अरे देवकी के कुछ हुआ है, 8वीं संतान आ चुकी है। भोजराज कंस को जैसे ही आज मालूम हुआ भोजराज कंस ने क्या किया है, भोज कंस ने जा करके कारागार के फाटकों को खुलवाया और लड़की को मैया खिला रही थी अपने हाथों में और जाकर भोजराज कंस ने गोदी से लड़की को छिना लिया। और जैसे ही आज लड़की को छिनाया है और मैया देवकी ने तुरंत ही पकड़ लिया, कहने लगी है भैया ये क्या कर रहे हो तुम, ये मुझे वापस कर दो। लड़की जवाब दिया है चुप बैठ, तुम्हें 8वीं मेरी संतान से बालक से भय था लेकिन ये तो कन्या है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे छोड़ दो। जैसे इतनी बात कही है तुरंत ही आज जवाब दिया, तुझे मालूम है अगर इसके गर्भ से किसी ने जन्म लिया तो मेरा काल बढ़ सकता है, मैं इसे मार दूंगा। हाय, जैसे ही आज भोजराज कंस अपनी गोदी में उस लड़की को ले लिया और ले जा करके पत्थर की शिला पर पटकना चाहा भोजराज कंस ने। जैसे ही आज भोजराज कंस ने शिला पर पटकना चाहा वो तुरंत ही लड़की छूट करके आकाश मार्ग को उड़ गई है। और जैसे ही आकाश मार्ग को उड़ी है तो जैसे ही उड़ी तो तुरंत भोजराज कंस से कहने लगी है, ए भोजराज कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे तो मारने वाला गोकुल में पल रहा है। जैसे इतनी बात कही है आज वो जा करके तुरंत ही भोजराज कंस कहने लगा क्या कह रही हो, हाँ तू मुझे क्या मारेगा, अरे तेरा तो बीज गोकुल में बू चुका है और तुझे मारने वाला गोकुल में पल रहा है। अरे दुष्ट नालायक तू मुझे क्या मारेगा। जैसे ही इतनी बात कही भोजराज कंस ने मन में विचार कर लिया कि मेरा काल गोकुल में पल रहा है। भोजराज कंस के मन में एक बहुत चिंता सी छा गई, कहने लगा मेरा काल गोकुल में पल रहा है, अरे मैंने अपनी बहन के 6 बालकों को मार दिया और मैंने 8वीं संतान ना मार पाई, मेरा काल बना का बना रह गया।
भोजराज कंस कहने लगा है यही सही मौका है, अपनी बहन देवकी के पास जाऊंगा और अपनी बहन से मैं क्षमा मांगूंगा। आज जैसे ही भोजराज कंस ने मन में सोचा कि अब हमारे सर पर काल खड़ा है, मंडरा रहा है, शायद मैं अपनी बहन के शरण में चला जाऊंगा तो मेरी बहन माफ कर देगी मुझे। भोजराज कंस ने क्या किया, अपनी बहन देवकी के पास में जा करके चरणों को पकड़ लिया, कहने लगा बहन मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, मेरी गलती नहीं है, मुझे क्षमा कर दे। मैया देवकी रोने लगी, कहने लगी वाह भाई वाह, क्या बात कहते हो, मैं माफ कर दूं? अरे भैया आपने मेरे 6 बालकों को मार दिया, मुझे कोई भय नहीं, पर दुख तो मुझे इस बात का है कि भैया मेरे 6 बालकों को मार दिया और फिर भी आपका काल बना का बना रह गया। ए भैया मुझे इसकी चिंता नहीं है कि तूने मेरे 6 बालकों को मार दिया, चिंता तो मुझे इस बात का है कि तूने 6 के 6 मारे लेकिन तेरा काल बना का बना रह गया। देखो उसे अगर आपका शत्रु है, आपकी बुराई कर रहा है तो उसको युद्ध करके मत मारिए, उसको इस प्रकार से ढाल कर मारिए कि वो ऑटोमेटिक अपने आप से देखकर मरने लगे। इंसान को मारा नहीं जाता है, इंसान को बातों से मारो, उसके उसी तरह से उसको ढाल कर मारो। भोजराज कंस ने कितना अत्याचार किया, देवकी के इतने बालकों को मार दिया, फिर भी वो कुछ नहीं कह रही है। ए भैया हमें भय नहीं है कि बस चिंता मुझे तेरे लिए है कि तूने मार कर भी अपने काल को ना मार पाया। ए बहना मुझे क्षमा कर दे, ये दोष हमारा नहीं है, ये दोष तो देवताओं का है जो हमसे ये गलतियां करवाता रहा, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, ये मुझे जानबूझकर नहीं किया है जो मुझे करना चाहिए था। भोजराज कंस बार बार क्षमा मांगता है लेकिन देवकी ने कहा अरे भैया, अरे दुष्ट नालायक पापी कंस, तू हट जा मेरे सामने से, चला जा मेरी आंखों के सामने से। अब तू अपने सर पर काल खड़ा देख रहा तो तू मुझसे माफी मांगने के लिए चला आया। अरे तुझे शर्म नहीं आती है भैया? क्या तुझे मारते समय दया नहीं आई? जैसे इतनी बात कही है तो आज भोजराज कंस कहने लगा सुनो बहना, क्या हमारी गलती नहीं है? क्या बोला भोजराज कंस? हे देवी दास को क्षमा करो, या दोष देवताओं का है।
सभी जानते हैं, फिर या तो सभी जानते हैं, स्वार्थ बिन पाप नहीं होता। और जब प्राणों पर आ जाती है, जब प्राणों पर बन आती है, बेटा का बाप न होता है। आज जैसे इतनी बात कही है बहना, ये देवी मुझे क्षमा कर दे, ये देवताओं का दोष है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। मैया देवकी ने कहा भैया जब प्राणों पर बनाई है और तब बेटा बाप को नजर नहीं आता, और ये तो सभी जानते हैं बेटा बाप का ना होता है। जब मृत्यु आ जाते तब कोई किसी का नहीं होता है, और तुम हमसे क्षमा मांगने के लिए आए हो, चले जाओ, अब हट जाओ मेरे आंखों के सामने से, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैया देवकी समझाने लगी, और जैसे ही समझाया है तुरंत ही आज भोजराज कंस वहां से चला गया। अरे अपने जमीन पर पैरों को ठसक करके और दिखला करके भोजराज कंस अपनी सभा में चला गया। जब अपनी सभा में पहुंच गया और जा करके मुख पर जैसे लगता है कमल खिला हुआ था वो मुरझा गया है कि अब मैं क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा, क्या नहीं करूंगा। इतना मैंने प्रयास किया मारने के लिए, लेकिन एक भी मैंने अपने काल को मार ना सका। भोजराज कंस को बड़ा ही क्रोध आ गया, और जब वो क्रोध आ गया और तुरंत ही भोजराज कंस ने क्या किया है, क्रोध के कारण उस भोजराज कंस ने यानी अपनी बहन को, भोजराज कंस की बहन कौन थी, भोजराज कंस ने अपनी बहन पूतना को बुला लिया। भोजराज कंस ने जैसी पूतना को बुलाया और पूतना आई सामने, कहने लगी भैया मुझे किस लिए याद किया है। भोजराज कंस ने कहा बहना पूतना, हाँ भैया बोलिए, मुझे किस लिए याद किया है। जवाब दिया मैंने तुम्हें इसलिए याद किया है, एक बात मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम जा करके गोकुलवासी के जितने भी 4-5 दिन के बालक हों उन सभी बालकों को मार दो। जितने भी 4-5 दिन के बालक है सभी को मार दो, और तब मैं समझूंगा कि तू मेरी बहन है, तुझ में इतनी शक्ति ताकत है। जैसे इतनी बात कही है पूतना ने कहा भैया आप चिंता ना करें, अरे मैं ऐसा विष बनाकर जाऊंगी कि जितने भी 4-5 दिन के गोकुल में बालक है सभी को मैं मार दूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत ना है। पूतना कहने लगी भैया आप थोड़ा धैर्य रखें और आप चिंता ना करें, मैं आपके काल को समाप्त कर दूंगी, मार दूंगी। भैया खुश हो गया, कहने लगा हाँ हाँ बहन, तू कैसे भी छल बल जैसे भी तुम मार पाए तुम मार कर रहा। आज भोजराज कंस ने आदेश दे दिया, पूतना, पूतना कैसी लगती है, दिखने में बड़ी भयानक लगती है, बड़ी बड़ी सी दांत हैं, इतनी मोटी है, लंबी चौड़ी है। भोजराज कंस कहने लगा बहना पूतना
क्या तू इस दशा में जाएगी? अगर इस दशा में तू जाएगी ना तो तुझे गोकुलवासी अरे घर तो छोड़ दे, तुझे इस गोकुल धाम में भी प्रवेश नहीं करने देंगे। ऐसा कर, तू इतना सुंदर सा रूप बना ले और सुंदर से रूप बना करके गोकुल में चली जा। पूतना ने कहा हाँ भैया। जैसे इतनी बात कही है तो पूतना इतना सुंदर सा वेश बनाया है, जैसे लगता है कोई इंद्र की परी उतर करके आ गई हो। सुंदर सा भेष बनाया और बना करके भैया से आदेश लिया, भैया जाऊं? हाँ हाँ बना, अब तू जा, अब तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। पूतना धीरे धीरे चली है तो चम 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 करके और ऐसी सज धज कर चली है कि एक बार जो ये देखता है वो देखता ही रह जाता है। जिस गली से वो गुजरती वो गली महकती रहती है। आज पूतना गोकुल में प्रवेश कर गई। अब बाबा नंद के यहाँ तो उत्सव ही चल रहा है और कितने दिन तक उत्सव चलता रहा? एक महीना बाबा नंद के यहाँ बराबर उत्सव चलता रहा। उस उत्सव में एक से एक नातेदार रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। उसी समय उस पूतना ने क्या किया, 4-5 दिन के बालक थे, एक घर में घुस करके 4-5 दिन के जितने भी बालक थे उन सभी को समाप्त कर दिया है, मार दिया है। लेकिन अभी इतने बालकों को मार दिया, लेकिन अभी सोच रहा, क्योंकि इतने बालकों को मारा तो पूतना मन में विचार कर रही है कि मैंने ब्रजवासियों को, गोकुलवासी के 4-5 दिन के बालकों को मारा, लेकिन अभी एक ब्रजवासी अभी तक मरा नहीं है। उसी की तलाश में पूतना भटक रही है, घूम रही है। वो पूतना मन में सोच रही है कि ये बड़ी भीड़ भाड़ है, चलो इस घर में, शायद वो ब्रजवासी, वो गोकुलवासी बालक इसी घर में हो। पूतना ने बड़ी चतुराई से गली में जा रही है। बाबा नंद के यहाँ बराबर उत्सव चल रहा है और मन में एक विचार करती जा रही है कि मैं आज जा करके अपनी ज्वाला को बुझाऊंगी, प्यास को बुझाऊंगी। ये पुराना हिस्सा भगवान कन्हैया से ले रही है। भगवान भी इसको देखने के लिए ललायित हो रहे हैं। ये पूर्व जन्म में मालूम पूतना कौन थी? ये पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि की पुत्री रतनमाला थी। वो कैसी? भगवान विष्णु भगवान 52 अंगुल बन करके राजा बलि के द्वारे पर गए थे। क्या मांगने के लिए? 3.5 कदम पृथ्वी मांगने के लिए गए थे। भगवान 52 का रूप धारण करके राजा बलि के दरबार में भगवान जब 52 अंगुल के बन करके गए थे, जब देखा ये स्वरूप, राजा बलि ने बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान जब लोक में पहुंचे राजा बलि के, तो राजा बलि ने देखा कि 52 से अंगुल से है, बड़ी अच्छी लग रही, छोटी सी छतरी है और छोटी सी झोली कन्ने में पड़ी है और 52 का रूप धारण करके अंगुल से मात्र लगे, बड़ी प्यारे लग रहे देखने में। और राजा बलि
बहुत दानी थे। जो मांगते थे वो पूर्ण कर देते थे, जो मांगते वो पूर्ण कर देते थे। भगवान 52 अंगुल के बन करके गए और भगवान ने राजा बलि से मांगा था, क्योंकि प्रसन्न हो गए तो राजा बलि ने कहा कि मेरे दरबार में जो आया है, जिसने मांगा है वो खाली हाथ नहीं गया है। आप भी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो राजा बलि ने जैसे इतनी बात कही तो भगवान ने 52 अंगुल के बन कर गए थे 52 भगवान। जवाब देने लिए मैं राजा और कुछ नहीं मांगूंगा, धन मांगोगे, दौलत मांगोगे, सोना मांगो, हीरा मांगो, क्या मांगोगे मैं सब पूर्ण करूंगा। कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बस मैं आपसे मांगना तो इतना मांगता हूं कि मुझे 3.5 गदम पृथ्वी दे दो। 3 कदम सिर्फ पृथ्वी मांगी तो 52 भगवान ने जब मांगा, राजा बलि ने कहा ओ मांगा तो इतना तुच्छ सा मांगा, अरे और कुछ मांग लो। जवाब दिया ना ना मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। 1 कदम में भगवान ने एक लोक ले लिया, दूसरे कदम में दूसरा लोक भी नाप लिया। 3 की गिनती में 3.5 कदम पृथ्वी नाप ली, कोई लोक नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया। अब आधा कदम बच गया। राजा बलि से कहने लगे हमारा आधा कदम घट रहा है। 52 भगवान कहने लगे इतनी से तो पैर हैं और इतने से कैसे नाप लिया? जवाब दिया, समझाया नाथ ने, जवाब दिया मेरा आधा कदम घट रहा है, पूर्ण करो। राजा बलि भी कोई कम नहीं थे। राजा बलि कहने लगे प्रभु हमारे द्वारे पर आओ, क्योंकि शुक्राचार्य ने विघ्न डाल दिया। समझाया भी था, राजा बलि को समझाया कि क्यों चक्कर में पड़ रही हो इसके, ये छलिया है छलिया, ये तुम्हारे दरबार में आकर छल करने आया है और तुम इनकी बातों में आ गए। शुक्राचार्य ने समझाया तो भगवान ने, राजा बलि ने जवाब दिया गुरुदेव कोई बात नहीं, जो हमारे दरबार में आया है, जिसने मांगा है, और ये तो फिर भगवान है, हम देना ऐसी तो बात हो ही नहीं सकती। जवाब दिया मैं अवश्य दूंगा। गुरुदेव ने कहा अरे मान जा राजा बलि, इसके चक्कर में मत पड़, फिर मैं तुझे समझा रहा हूं। भगवान ने संकल्प पहले करवा ले, कहले संकल्प पर कर पहले, उसके बाद में होगा। गुरुदेव ने भगवान के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की। गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने जब एक जल लिया, उस लोटे को, उसमें टोटी नहीं, किसी ने लोटे में टोटी बनी होती है, तो वो जब भगवान राजा बलि को संकल्प करने के लिए लोटा यानी जल देने के लिए, गुरु शुक्राचार्य ने क्या किया, गुरु शुक्राचार्य ने उस टोटी में बैठ गए, पानी को रोक दिया कि हम संकल्प नहीं करने देंगे। भगवान कहते हैं वाह रे गुरुदेव, वाह रे गुरु शुक्राचार्य, अभी तुम्हें बताते हैं, रुक जाओ। बैठ गई टोटी में, पानी नहीं निकलने दे रहे। भगवान कहने लगे रुको। जब पानी नहीं निकलने दिया, भगवान ने क्या किया, कहने लगे गुरुदेव शायद इसमें कुछ अटक रहा है, क्योंकि भगवान सब जानते कि इसमें गुरुदेव शुक्राचार्य जी बैठे हुए हैं, वही पानी को रोके हुए। और बताया नहीं राजा बलि को, एक सीख उठाई, एक सीख उठाई, कहने लगे हैं रुक जाओ राजा, हम अभी पानी आएगा, अभी रुक जाओ। एक सीख उठाई, कहते राजा बलि से कि देखो इसमें कुछ अटका हुआ है, और गुरु शुक्राचार्य उस टोटी में बैठे हैं। भगवान ने उठाई सीख और टोटी में मार दी। हाय, जैसे ही टोटी में मारी, गुरु शुक्राचार्य की आंख फूट गई। और जब आंख फूट गई, अब बिलबिला करके बाहर निकले, और बाहर जब निकले और रोते हुए, और उनका पैर नहीं लगा गया, वो भाग गए।
चले गए। भगवान के लिए रुक जाओ, काहे भागे जा रहे, रुक जाओ, बैठ ले माँ। समझाया कि राजा बलि को अभी कुछ नहीं मालूम हुआ, गुरुदेव भाग गए। अब कहने लगे अब संकल्प करो। जब बाईं आंख फोड़ दी गुरु शुक्राचार्य जी की भगवान ने, अब पानी लिया, संकल्प करवाया, और संकल्प कराने के बाद में राजा बलि कहने लगे नाथ आप कितना सौभाग्य जो हमारे यहाँ पधारे हैं और आप हमारे दरबार में आए हैं, इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। आपका आधा कदम घट रहा है नाथ, तो ऐसा करो तो हमारी आधी पीठ नाप लो, आधी पीठ नाप लो। भगवान जी ने बड़ा ही प्रसन्न हो गए राजा बलि पर। और ये रत्नमाला ये उसी समय वहीं पर खड़ी हुई थी। जब देखा इतना सब कुछ नाप लिया, अब ये रत्नमाला के जलन पैदा हो गई। ये सोच रही कि इतना सब कुछ नापने के बाद में हमारे पिताजी की पीठ भी नाप ली, काश ये हमारी गोदी में होता तो मैं भी अपने स्तनों का दूध पिलाकर अभी भस्म कर देती। भगवान कहने लगे पूतना जो है रत्नमाला से चल, तेरा ये भी काम मैं पूर्ण करूंगा। ये वही रत्नमाला जो पूर्व जन्म में थी राजा बलि की पुत्री, ये इस जन्म में पूतना बनी है। भगवान भी इसके दर्शन को देखने के लिए ललायित हो रहे कि जल्दी आ, हम भी देखने के लिए तेरे तरस रहे। और पूतना सोच रही है कि जितनी जल्दी वो ब्रजवासी मिले उस ब्रजवासी को मैं मार दूंगा, मार करके उसे अपनी स्तनों का दूध पिला करके अभी भस्म कर दूंगी। जैसे इतनी बात कही रत्नमाला वही पूतना जा करके बाबा के घर में पहुंच गई। और जब घर में पहुंचे मेरे प्यारे भक्तों, जो भी गली में गुजरी निकलती है, जो भी निकलती देखती है, और जिस गली से पूतना गुजरती वो गली महकती रहती है, क्योंकि उसने इतनी अच्छी खुशबू डाल रखी है। और देखा तो एक सखी कहने लगी है ये कौन है, जवाब दिया होगी कोई। देखो तो मानव ये लगता है कि कोई इंद्र की परी उतर कर आ गई है, कितनी सुंदर लग रही है दिखने में। जैसे ही देखा कहने लगी ये किनके घर आई होंगी, तो एक बहना ने जवाब दिया ये बाबा नंद के यहाँ उत्सव चल रहा है, ये शायद उसी के घर जा रही है। पूतना गई, देखा सभी इधर उधर हो गए। अब मैया यशोदा ने अपने लाल को पालने में लिटा कर रखा था। पूतना पहुंच गई, उत्सव चल रहा है और उत्सव में मैया ने अपने लाल की ओर ध्यान नहीं रखा, कुछ ध्यान नहीं दिया, इतना काम में व्यस्त हो गई। क्योंकि रिश्तेदार जब किसी के घर में आते तो काम में थोड़ा व्यस्त हो जाती। अब मैया यशोदा ने कुछ ध्यान नहीं दिया। पूतना जाकर लल्ला को देखा कि लल्ला लेटा हुआ है पालने में। उस पूतना ने अपनी गोदी में उठाया और उठा करके आज वो बाहर निकल गई है। और जब बाहर निकल गई ऐसी जगह पर गई जहां पर पेड़ वृक्ष कुछ भी नहीं है। आज पूतना सोच रही है आज जाकर मैं अपने हृदय की ज्वाला को बुझाऊंगी, आज अपने स्तनों का दूध पिलाकर इसे भस्म कर दूंगी। पूतना आज देखिए कितनी खुश है गोदी में लेकर के। जीवन भर की ज्वाला जलती, जीवन भर की ज्वाला देखी, इतने दिन बाद बुझाऊंगी। बाबा
सोच रही है, अरे ले जाकर बड़ा ही खुश हो गई है, आज जाकर मेरी तमन्ना पूर्ण होगी। पूतना ले जा करके उसने मन में विचार क्या किया है पूतना ने, नटनी का वह भाव सभी समझ गए भगवान, उन घूंटों के साथ ही लगे खींचने प्राण। भगवान ने यानी सोच रहे ए नटनी, तो ये छलिया भेष बनाकर आई है मेरे पास में, और पूतना कहती है कि आज मैं तुझे मार दूंगी। पूतना ने अपना जो भी स्तन था आज भगवान के मुख में जबरदस्ती रख रही है। पूतना, पूतना किसे कहते हैं? ये पूतना नाम क्यों इसका पड़ा है? पूतना यानी जिसके कोई पूत ना हो, पूतना, इसीलिए इसका नाम पूतना, इसके कोई संतान नहीं है। और इसीलिए इसको बालक को मारने में आनंद आता है। जिस माँ का कोई बालक होगा उसका हृदय कैसा होता है, ममता से भरा हुआ। लेकिन ये पूतना है, इसके कोई पूत नहीं है। पूतना ने भगवान से कहा चल पी ले, फटाफट पी ले। भगवान कहता अभी हमारी मर्जी नहीं, अभी हमारी इच्छा नहीं, अभी मेरे मुख में मत रख। क्यों रख रही है? अभी मैं पीना नहीं चाहता, और जब मैं पीने पर उतर आऊंगा तो तू पिलाएगी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रुक जा, अभी थोड़ी देर सब्र कर। पूतना जबरदस्ती मुख में स्तन को रख रही है, लेकिन देखिए उसके कोई बालक नहीं तो कहां से दूध आएगा। पूतना ने क्या किया, जबरदस्ती अपना स्तन भगवान के मुख में रख रही। भगवान कहते अभी तुम मानेगी नहीं, ऐसे नहीं मानेगी। और ये अमन की तरफ से 10 मददानी भगवान के छोड़ में भगवान सदैव कल्याण करे। भगवान कहने लगी नहीं मानेगी तो मुझे तो पीना पड़ेगा, और मैं पीऊंगा, और जब पीने पर उतर आऊंगा तो तुम छुड़ा छुड़ा के भगाएगी, फिर मैं भागूंगा नहीं। एक बार उतर आया पीने पे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान छोटे से भी हैं, बिल्कुल छोटे से लग रहे हैं। अभी देखिए नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ है भगवान का। पूतना लेकर के आ गई उसी स्थान पर, और जब ले करके आ गई है मेरे प्यारे भक्तों, तो आज उस पूतना ने अपना स्तन रख ही दिया। भगवान कहने लगी नहीं मानेगी तो चल, मैं तो पीऊंगा ही। भगवान ने उसका स्तन अपने मुख में रखा, और दूध तो था नहीं, अब भगवान प्राणों को खींचना आरंभ कर दिया है। घूंटों के साथ में खून को पीना आरंभ कर दिया, और खूनों के साथ में उसके प्राणों को खींचना आरंभ कर दिया। जब प्राणों को खींच लिया है भगवान ने, अब पूतना चिल्ला रही है, भगवान छिपकली की तरह चिपके हुए हैं। अब पूतना छुड़ा छुड़ा करके भगा रही है, लेकिन भगवान छूट नहीं रहे हैं। पूतना कहती है यशोदे अपने लल्ला को मेरे तीर से ले जा, छुड़ा ले जा, मुझे नहीं चाहिए तेरा लल्ला। आज पूतना दहाड़ मार कर रो रही है, मार मार कर रो रही है, पुकार रही है। चिल्लाई दहाड़े मारे मारे, चिल्लाई दहाड़े मारे मारे, बस चलान नरी और आरती से। हाँ हाँ यशोदे इस लाला को अब उठा हमारी गोदी से। जवाब दिया है यशोदे, अरे अपने लल्ला को हमारे तीर से ले जा। आज दहाड़े मार मार कर चिल्लाती है पूतना, चिल्लाई
मैया से मैया को बुला रही है, हे यशोदे मेरी छाती से दूर कर दे। अरे अगर मैं जीती जागती रहूंगी तो मैं कभी गोकुल को वापस नहीं आऊंगी। अरे लल्ला को मेरी छाती से दूर कर दे, अगर मैं एक बार यहाँ से जा पाऊं फिर मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी। भगवान कहते ना पूतना ना, कहाँ जाएगी तू, अब तू बचकर नहीं जा सकती है। तेरी अंतिम इच्छा मैंने पूर्ण की ना, क्यों नहीं कहा था कि मेरी गोदी में अगर होता तो मैं अभी से मार देती, तो मैं अब आ गया हूँ, अब तू मार। भगवान ने पूरा दृश्य पूतना को दिखाया, पूर्ण जन्म का। पूतना कहने लगी मुझे क्षमा कर दे। देखिए भगवान की शरण में आ गई पूतना, और जब पूतना भगवान की शरण में आ गई तो भगवान ने उसे शरण में ले लिया और कहने लगा चल पूतना तुझे मैंने क्षमा कर दिया, तेरी मैं तुझको इस मनुष्य जीवन से यानी राक्षस योनि से मैं तुझे मुक्त करता हूँ। भगवान ने उनके प्राणों को खींच लिया और प्राणों को खींचने के बाद में पूतना को मार दिया। और जब मार दिया, अब भगवान छोटे से हैं, पूतना गिरी है तो ना जाने कितनी बिगहों में और वहां पर की जमीन चटक जाती है। और जैसे ही आज जमीन पर गिरी है पूतना, भगवान ठाकुर जी महाराज उसके सीनी पर खेल रहे हैं, पेट पर खेल रहे हैं, छोटे से लग रहे हैं। एक ब्रजवासी पहुंच करके कहने लगा यशोदी यशोदी, अरे बहुत भयानक मैंने एक राक्षसन को देखा है और तुम्हारा लल्ला उसके पेट पर खेल रहा है। हाय, मैया ने सुना मेरा लल्ला, अब मैया काम को छोड़ दी और पूरे महलों में ढूंढने लगी। मैया पूरे महलों में ढूंढ कर हार गई, लल्ला नहीं मिला। फिर ब्रजवासी के पास में गया कि तूने लल्ला को मेरे कहाँ देखा? हाय, लल्ला को लेकर के दिखाया जा करके उसने। जब लल्ला को दिखाया, एक ब्रजवासी से कहने मेरे लल्ला को उतार लो, मैं मर जाऊंगी अपने लल्ला के बगैर, मेरा लल्ला नीचे उतार लो। अरे मैया ने ना जाने कितने कुल देवताओं को सुमर डाला। हमारी माताएं अगर लल्ला को कुछ हो जाता तो हमारी माताएं हकीकत में ना जाने अपने किन किन कुल देवताओं को सुमरण कर डालती हैं। उसी प्रकार मैया यशोदा भी कहती है मेरे कुल देवता हमारे बालक पर रक्षा करना, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम जो स्वयं दूसरे की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा कौन करने वाला है। मैया ने ब्रजवासी से अपने लल्ला को उतरवाया और मैया ने अपनी गोदी में ले लिया, मार चुमकारने लगी है मेरे लल्ला को क्या हो गया है। हाय, देखा मैया ने तो मैया के तो होश ही उड़ गए। है कि कितनी भयानक है ये पूतना। लेकिन भगवान ने उस समय ऐसा सभी की बुद्धि को पलट दिया, क्योंकि पूतना का देह संस्कार करवाना है भगवान को। तो सभी ब्रजवासियों के गोकुल वासियों की बुद्धि को पलटकर भगवान ने रख दिया और गोकुल वासियों ने सारा ईंधन इकट्ठा किया और पूतना का जो है देह संस्कार किया। और जब देह संस्कार किया, एक बात बताओ भक्तों, वो राक्षसन थी लेकिन वो जब जलाई गई तो उसके शरीर से खुशबू क्यों आ रही थी? जब कोई व्यक्ति जलाया जाता उसके शरीर से खुशबू नहीं बदबू आती है ना, लेकिन यहाँ पूतना को जलाया गया तो उसके शरीर से खुशबू क्यों आ रही थी? गोकुलवासी कहने लगे हैं कि ऐसी कौन सी ये राक्षस ने जो जलाया जाता है सारे गोकुलवासियों में जो है। क्योंकि 1 महीना बराबर उत्सव चलता रहा और जब बराबर उत्सव चलता रहा भगवान का अभी नामकरण संस्कार नहीं हो पाया है। भोजराज कंस ने मन में विचार किया कि अभी तक पूतना लौट कर नहीं आई, क्यों नहीं आई? और जैसे ही आज जब देख रहे हैं कि पूतना अभी तक लौट करके क्यों नहीं आई, तो भोजराज कंस के मन में एक बहुत बड़ी बात आ रही है, मैं क्या करूं, परेशान हूं। जैसे
जैसे ही आज भक्तों भोजराज कंस ने अब उसने एक से एक राक्षसों को बुलाना आरंभ कर दिया। ऐसे ऐसे कौन से राक्षसों को बुलाना आरंभ किया है? अरे आदेश दिया है शक्टासुर को। भोजराज कंस ने शक्टासुर को भेजा और भेज करके कहने लगे कि जाओ, जा करके गोकुलवासियों को मार दो। मुझे लगता है मेरी बहन पूतना मारी गई है और अभी तक गोकुलवासी वो बालक अभी भी जीवित है, मरा नहीं है, जा करके मार दो। आज हो तो जैसे इधर उसने भेजा है, शक्टासुर आया, भगवान पालने में लेते हैं। और देखिए भगवान मैया ने श्रृंगार करके अपने लल्ला को पालने में लिटाया और मैया अपने लल्ला को लोरियां दे दे करके सुला रही है। क्या सुला रही है? लोरियां दे देकर। मेरे सावले को आ जाए नींदिया। ताली सभी लोग बजाएं। मेरे सावले को आ जाए नींदिया। मेरे सावले को आ जाए नींदिया। मेरे सावले को आ जाए नींदिया। सलोनों से नैनों में समा जाए नींदिया। मेरे सावले को समा जाए नींदिया। मीठी मीठी ताली। जय हो। बोली सावरी सरकार की। और हमारी मैया अपने लल्ला को यानी रोहिणी भी अपने लल्ला का श्रृंगार करके सुला रही है। मैया यशोदा अपने लल्ला को श्रृंगार करके लोरियां दे दे करके सुला रही हैं। हमारी माताएं सभी लोग अपने मुख से बोलेंगे और हमारे सर्वलेश सरकार के लिए सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाएं। मेरे सावले को आ जाए नींदिया। हमारी माताएं बोल नहीं रही हैं। एक मिनट, हम भी देखते हैं हमारी माताएं बोल रही हैं कि नहीं बोल रही हैं। सभी लोग मिलकर बोले ना हमारे सांवले सरकार के लिए। आप ऐसे चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। अपने लल्ला को घर में सुलाती हो तो कैसे सुलाती होंगे हैं? अच्छा ये बताओ, भगवान का जन्म कल हुआ था और भगवान का भजन हो रहा है, क्या आप लोग ताली और मुख से बोल नहीं सकते? बोल सकती है ना, तो अपने मुख से बोलो। मेरे सावले को आ जाए नींदिया। और तेजी से बोलो। मेरे सावले को आ जाए नींदिया। इधर से भी आनी चाहिए, हमारे दादा लोगों से भी, सभी लोग। सलोनों से नैनों में समा जाए नींदिया। हमारे दादा लोग सभी लोग गाओ ना, भगवान के दरबार में थोड़ी सी आवाज़ तो आए कम से कम। देखो हमारे दादा कहाँ से देख रहे हैं और देखिए वीडियो कॉलिंग करके कितनी दूरी से सुन रहे हैं। यहाँ का कार्यक्रम कितना भव्य कार्यक्रम हो रहा है। हमारे जिला महोबा से हमारे दादा भैया लोग जो सुन रहे हैं, कौन कौन सुन रहे हैं? पंडित श्री देवी दयाल तिवारी जी भी सुन रहे हैं और सुन रहे हैं। देखो किशोरी लाल
विश्वकर्मा जी सुन रहे हैं, जागेश्वर प्रसाद मिश्रा जी सुन रहे हैं, और बड़े भैया राजेंद्र तिवारी भी सुन रहे हैं, वीरेंद्र तिवारी भैया जी सुन रहे हैं, और सुनो रावेंद्र तिवारी भैया जी सुन रहे हैं, और उनकी बिटिया जो पूजा तिवारी है वो भी वीडियो कॉलिंग करके सुन रही है यहाँ का भव्य कार्यक्रम। तो कम से कम थोड़ी थोड़ी आवाज अगर आएगी तो इसमें जाएगी, तो वो देख रहे हैं कितना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। अभी 2 दिन से बराबर फोन कर रहे हैं वीडियो कॉलिंग से कि बाजो माँ देवी, इतना अच्छा प्रोग्राम वहाँ पे हो रहा है, तो आप लोगों का नाम हो रहा है, इस क्षेत्र का नाम हो रहा है, यहाँ के भक्तों का नाम हो रहा है, कितना ये समझ लो कहां कहां तक ये जा रहा है। हमारे भैया जो लखनऊ से दिलीप स्टूडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम यहाँ का जा रहा है, बहुत दूरी जा रहा है। ये जान लो कि यहाँ का कार्यक्रम जो है ये बिल्कुल हटके कार्यक्रम हो रहा है। हमने इतने कार्यक्रम किए जरूर हैं, लेकिन यहाँ के भक्त और यहाँ का क्षेत्र और ये भावी कार्यक्रम, मैं बहुत खुश हूँ इस कार्यक्रम से, और यहाँ के भक्तों को भी देखकर बहुत खुश हो रही हूँ कि यहाँ के भक्त बहुत अच्छे हैं। और हमारे देखो दादाजी सुन रही हैं, जब तक समापन नहीं हो जाएगा तब तक कथा सुनते रहेंगे। तो आप लोगों से कह रहे ना, इतने अच्छे हो तो थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी ताली बजाते रहो, अपने मुख से उच्चारण करते रहो। सभी लोग ताली मीठी मीठी बजाओ ऊपर हाथ करके। भैया भी देख रहे हैं मोहबा, जिला मोहबा से हमारा 23 फरवरी से कार्यक्रम वहां होने जा रहा है, और आप सभी लोग से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, हाँ 23 अप्रैल से मोहबा यानी जिला मोहबा में हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो सभी लोग अगर जो पहुंच पाए तो वो पहुंचे, देखे कार्यक्रम को, और यहाँ का कार्यक्रम वहां जा रहा देख रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं। तो सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते रहे। जय हो। मेरे शावले को आ जाए निंदिया, मेरे शावले को आ जाए निंदिया, सलोनो नैनो में समा जाए निंदिया, समा जाए निंदिया।
नजर टिटोनों से व्यापक किसी का, नजर टिटोनों से व्यापक किसी का, नजर में नजर को छिपा जाए नींदिया, नजर से नजर में छिपा जाए नींदिया, मेरे सामने को आ जाए नींदिया, मेरे सामने को आ जाए नींदिया, चलो नोच में समा जाए नींदिया, मेरे सामने को आ जाए नींदिया, चलो नोच बोलिए सांवले सरकार की जय हो, ठाकुर महाराज की जय हो। देखो भगवान कल जन्म लिए और देखिए भगवान ने पूतना को भी मार दिया। आज देखिए भोजराज कंस कितने राक्षसों को भगवान के लिए मारने के लिए भेजता है, लेकिन भगवान को किसी ने मारने की तो बात छोड़ दो, उनका खुद ही प्राणांत हो जाता है। और भोजराज कंस ने दरबार में बैठ करके शक्टासुर को भेजा, तो शक्टासुर जा करके भगवान के पालने के पास में बैठ गया। और जब पालने के पास, और ध्यान दें, हमारे आदरणीय श्री ज्ञानदास सेठ जी के पुत्र श्री संजय ज्वेलर्स धानेपुर से 1100 मुद्राएं माता रानी के दरबार में समर्पित कर रहे हैं। माता रानी कृपा बनाए रखे। बोलिए सच्चे दरबार की। और देखिए सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम रह गया है, और मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिस भक्त ने या हमारे पिता लोगों ने इसमें देने के लिए कहा है, अगर रह गया है तो यहाँ पर हमारे भैया बैठे हैं, अपनी अपनी पर्चियों को कटा सकते हो। जो भी श्रद्धा भाव से देना चाहते हो, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, सबका कार्यक्रम है, ये एक लोगों का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जब तक इसमें दोनों हाथ नहीं लगेंगे तब तक ताली बज नहीं सकती। अगर झंडा हमारे ओम प्रकाश भैया बने हैं तो फहराने वाले आप लोग हैं, और जब तक उस झंडे को फहराएंगे नहीं तब तक वो फहरेगा नहीं। हम मानते भैया ने बहुत कोशिश की है, जब से मैं आई हूँ ये तो मानना पड़ेगा। हमारे ओम प्रकाश भैया भी जब से मैं आई हूँ बराबर पूछते हैं कि बिटिया किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई, बराबर सेवा मैं कर रहा हूँ, किसी चीज की कमी पड़े तो मुझे बता देना। मैंने कहा इतने दिन से बराबर दौड़ रहे हो, सारे भक्तों ने सहयोग किया है, लेकिन जो इसमें मेन मालिक हमारे ओम प्रकाश भैया हैं। अगर लाठी है खड़ी है तो झंडा बना खड़ा है, अगर आप लोग उसमें हाथ लगा देंगे, उसमें फहरा देंगे तो नाम आप ही लोगों का होगा। होगा कि नहीं होगा? हैं? तो सभी लोग अपने अपने यहाँ के क्षेत्र के लिए सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा दे एक बार, इस भव्य कार्यक्रम करने वाले भैया लोग सभी लोग। क्या बात है। और देखिए हमारे भैया जो हैं कमेटी के लोग, हम ये नहीं कहते कि कमेटी के लिए सभी लोग हैं, और जो शेष रह गए हैं जिन्होंने पर्चियों को नहीं भी कटवाया है, जिसने दान अभी तक नहीं दिया है, वो दान आ करके अपनी अपनी पर्चियों को कटवाएं और दान दें। श्रद्धा भाव से, कोई जबरदस्ती नहीं है, अपने प्रेम भाव से श्रद्धा से दोगे, क्योंकि दान दोगे, दान करोगे तभी तो आपको मिलेगा कुछ।
और जब आप लोग दान नहीं करोगे तो भगवान के घर जाओगे, फिर आप भगवान भी मांगोगे। वही पुराना हिसाब मैं परसों सुना रही थी। फिर भगवान कहेंगे तुमने अपने लिए जमाई क्या किया जो मांग रहे हो, है ना। और देखिए हमारे ये भैया ये हमारे भैया बैठे हुए हैं, राम लुटावन भैया जी, जो मैं ये अभी वस्त्र पहने बैठी हूँ, इन्होंने अभी मुझे खरीद कर कल ले आए और मुझे बनवा कर कहा दीदी जी आज तुम पहनकर व्यास गद्दी पे बैठोगे। एक प्रेम ही तो है, प्रेम से कल ले आए और बड़ी ही शीघ्रता से बनवा कर मुझे दिया, कहा दीदी आज मंच पर पहन के जाओगे। वस्त्र भी दान किए हमारे लिए, बड़ी सुंदर चढ़-उपाधिकाएं यानी जूतियां मुझे खरीद कर लाए हैं। ये प्रेम ही व्यवहार है, हमारे भैया ने मुझे सम्मानित किया है। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती रहूंगी कि मेरे भैया को रात दिन चौगुना इनकी कारोबार में बरकत ऐसे ही बढ़ाते रहें। और जो हमारे भैया जो कमेटी के लोग हैं, एक बार नाम सुन ले सभी लोग, ये हमारे श्री मनसाराम वर्मा जी भैया जो हैं, और इंद्रकांत शुक्ला जी, मनीष सिंह जी, और गिरिराज तिवारी जी, और प्रधान जी राजेंद्र तिवारी जी, श्री ज्ञान प्रकाश जी पूर्व बाल प्रमुख जी, और आशीष भैया जी, संजय ज्वेलर्स धानेपुर से, सोनू ज्वेलर्स धानेपुर से, जोगेंद्र मोदनवाल जी, मौर्य टेंट वाले भैया जी, मोनू शुक्ला जी, श्रवण मिश्रा जी प्रधान पहाड़वा से, और राहुल समोसा वाले भैया जी, और बाबू पांडे जी, पवन शुक्ला जी, नन्नू बाबू शुक्ला जी, और जगदीश प्रसाद तिवारी जी, राम लुटान भैया जी, ओम प्रकाश भैया दादाजी, इनने इतना जो है कमेटी के लोग भैया जो हैं ये सहयोग कर तो सभी लोग रहे हैं। और मैं कह रही जो मुख्य में है हमारे भैया लोग, इतने लोग हमें परसों मंच पर दिखाई पड़े थे, मैंने कल भी बुलाया था। मैं इसलिए बुलाती हूँ, मैं और कुछ नहीं कहूँगी, मैं तुमसे मांग नहीं रही हूँ कुछ, मैं इसलिए बुलाती हूँ जो हमारा ये भैया हमारे स्टूडियो जो लखनऊ से इस समय रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैंने परसों बुलाया था इसलिए मंच पर कि जो हमारे सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोग करवा रहे हैं, ये यूट्यूब पर जा रहा है, आप सर्च करके देख भी सकते हैं, दिलीप स्टूडियो के माध्यम से आ रहा है। तो ये इसलिए मैं यहाँ मंच पे बुलाया था, कल कोई नहीं आया, कोई बात नहीं है, मैं इसलिए बुलाया था कि आप लोगों का तस्वीर जो इसमें मेरा भजन जा रहा है इसमें सेंड होता है, और ना जाने कितने लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, इसलिए मैं यहाँ पर कल बुलाया था, लेकिन कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। तो मैं इसलिए कहते हैं कि अगर जिनका सहयोग ना हो वो सभी लोग मिलकर करें। एक बार जोरदार उठा करके जयकारा बोल दें, बोली ठाकुर महाराज की, मरी माता की। बड़े प्यारे भक्त हैं, हकीकत में मैं भूल नहीं पाऊंगी यहाँ के भक्तों को। मेरा कार्यक्रम हर्षित भैया लगा हुआ है, लगातार लगे हुए मेरे प्रोग्राम। अभी नवरात्र का जो ये नवरात्र आने है ना, इस 13 तारीख को इसमें भी मेरा जो है कार्यक्रम चलने वाला है गोशगंज में। तो सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी लोग कोशिश करें और आइएगा जरूर। बोलिए ठाकुर महाराज की जय हो। आइए भगवान की पावन चर्चा की ओर गौर करते हैं। आज मैया ने अपने लल्ला को श्रृंगार करके पालने में लिटाया, सुलाया, प्रभु सो गए। इधर धीरे धीरे 1 महीना तक वो कार्यक्रम उत्सव मनाया जा रहा था, और वो कार्यक्रम मनाया जा रहा था बराबर। उस कार्यक्रम में भोजराज कंस ने सत्तासुर, बकासुर, अघासुर, तृणावत, पूतना, आज भोजराज कंस ने कितने राक्षसों को भगवान को मारने के लिए भेज दिया, लेकिन भगवान कन्हैया ने उन लोगों का मार मार कर उनका प्रणांत कर दिया, उद्धार कर दिया, क्योंकि ये सभी श्रापित थे। और देखिए भगवान ठाकुर जी महाराज, हमारे ठाकुर जी महाराज धीरे धीरे काफी बड़े होने लगे, और जब बड़े होने लगे हैं तो ये
अपनी लीला कौन सी दिखा रहे हैं। ये जो भगवान बाबा नंद के द्वारे पर, क्योंकि जब भोजराज कंस ने मारने के लिए राक्षसों को भेजा था और भगवान ने उसे मार भी दिया। अब इधर क्योंकि अभी नामकरण संस्कार भगवान का हो नहीं पाया, उधर उत्सव चलता रहा, उधर भोजराज कंस ने ना जाने कितने राक्षसों को भेजा मारने के लिए, तो वो ऐसा मौका ही नहीं आ पाया कि भगवान का नामकरण संस्कार हो पाता। एक दिन की बात, मैया यशोदा ने क्योंकि जैसे ही बोतल में मंगा देना, बढ़िया गिलास देना। आज इधर धीरे धीरे जब मैया ने कहा बाबा नंद से कि बाबा हमारे लल्ला का भी नामकरण संस्कार नहीं हो पाया है। क्या नाम भैया है? राहुल। और ये हमारे भैया राहुल की तरफ से 101 मुद्रा दान में भगवान के चौड़े में भगवान सदैव कल्याण करें, सदैव भंडारी को भरते रहें। आज इधर मैया ने बाबा नंद से कहा कि मेरे लल्ला का भी नामकरण संस्कार नहीं हो पाया। और ध्यान दें, हमारे आदरणीय जगदीश महाराज जी कालूराम 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और हमारे भैया बाबूराम कसौधन इंदिरा नगर 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। भगवान इन पर कृपा बनाए रखें। इधर बाबा नंद ने कहा कि चलो गुरुदेव के पास में चलते हैं, अपने लल्ला का नामकरण संस्कार करवाते हैं। मैया बाबा नंद, मैया यशोदा और रोहिणी मैया, आज मैया रोहिणी मैया यशोदा बाबा नंद गुरुदेव के आश्रम में गए वशिष्ठ जी के पास में, और जाकर के गुरुदेव के आश्रम में गए और जाकर के बैठ गई। कहने लगी हैं बाबा हमारे लल्लो का नामकरण संस्कार कर दो। मैया यशोदा कहने लगी हैं हम भी गुरुदेव की परीक्षा लेने चाहते कि गुरुदेव कुछ बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। मैया यशोदा ने क्या चालाकी की, अपना वाला लल्ला मैया रोहिणी की गोदी में दे दिया और रोहिणी वाला लल्ला अपनी गोदी में ले लिया। अब वो सोच रही हैं अगर ये सच बताएंगे तो मैं जानेंगे कुछ जानते हैं। मैया ने क्या किया, बैठ गई आश्रम में और गुरुदेव बैठ गए। कहने लगे बैठो, मैं आपके लल्लो का नामकरण संस्कार कर दूं। बैठ गए। आज गुरुदेव जी लल्लो का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। कैसे? बैठ करके और आंखों को बंद किए हैं। और जैसे ही अब आंखों को बंद किए हैं और बता दिया, गुरुदेव कहने लगे कि सुनो, जो यशोदा के पास में जो लल्ला लेटा हुआ है ये रोहिणी का लल्ला है, इसका नाम है बलदाऊ। क्योंकि ये बड़े हैं इसीलिए इसका नाम बलदाऊ रख देते हैं। और जो रोहिणी के गोद में लल्ला लेटे हैं उनका नाम है कृष्ण। अब कृष्ण क्यों रखा गुरुदेव ने? क्योंकि कृष्ण एक शब्द तिरछा है, तिरछा शब्द है। क्योंकि भगवान कन्हैया के हर प्रकार से हर सब कुछ तिरछा ही तो है। बांसुरी वो भी तिरछी, नजर वो भी तिरछी, मुस्कुराते वो भी तिरछी, और चलते हैं वो भी तिरछा, खड़े होते हैं वो भी तिरछा। कृष्ण नाम है उसमें भी वो लगा हुआ नीचे वो भी तिरछा। सब तिरछाई तो है कन्हैया का। उसी प्रकार से
जवाब दिया। बाबा ने नामकरण संस्कार जब रख दिया, कर दिया, जवाब दिया, ये बलदाऊ है, ये है कृष्ण। और जैसे जैसे कृष्ण बाल लीलाएं आगे करते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम अनेक होते जाएंगे। और ये सोनू की दादी की तरफ से 11 मुद्रा दान हुए भगवान के चरणों में। भगवान सदैव कल्याण करें। गुरुदेव ने कहा कि जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे काम करेंगे, उसी प्रकार से इनके अनेकों नाम बढ़ते चले जाएंगे। आज इधर नामकरण संस्कार हो गया, इधर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जी ऐसा करो तुम एक दिन हमारे घर आइए, भोजन करें, आपके लिए मैं भोजन करूंगा, हमारे घर भोजन पाइएगा जरूर। गुरुदेव ने कहा ठीक है, हम आपके घर कल आएंगे। गुरुदेव भाई जब कल व्यतीत हुआ तो कल आए, और जब कल आए तो मैया यशोदा ने बड़े आदर के साथ में गुरुदेव जी को बिठा लिया और कहने लगे, गुरुदेव जी ये बताओ हम तुम्हारे लिए क्या बना कर लाए। मैया कहने लगी कि हमारे लिए, हमारे लल्ला जो है, और हमें ये बता दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाए। गुरुदेव कहने लगे हमारे लिए तुम अच्छी सी खीर बना कर लाओ। भगवान ने, अभी देखो भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं, अभी छोटे हैं और देखिए भगवान कितने महीने के हो गए हैं, 5 महीने के हो गए हैं। और जब आंगन में गुरुदेव बैठे हैं, मैया सुंदर सी खीर बनाकर लाएंगे और 5 महीने में बालक समझदार हो जाता है। और जैसे धीरे धीरे समय गुजरता है तो बालक घुटनों के बल भी चलने लगता है। भगवान कन्हैया बैठे देख रही, गुरुदेव आए हैं हमारे घर में और हमें गुरुदेव के पास जाना है। मैया सुंदर सी खीर बनाकर ले आई। ए भैया थोड़ी आवाज बढ़ाओ। मैया कहने लगी कि अभी गुरुदेव में खीर सुंदर सी बना करके ला रही हूँ। मैया चली गई, खीर बना करके ले आई और अपने लल्ला को पालने के पास बिठा कर आई थी मैया यशोदा। और मैया जब खीर बनाकर गुरुदेव के पास में परोस कर रख दी और मैया थोड़ा सा काम में व्यस्त हो गई। गुरुदेव बैठे और गुरुदेव भगवान को भोग लगा रहे। क्या कह रहे हैं? आओ भगवान भोग पाओ, आओ नाथ भोग लगाओ, आओ भगवान भोजन को पाओ। बार बार कह रहे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि गुरुदेव हम ही को तो बुला रहे, हमें तो फिर जाना पड़ेगा। भगवान ने क्या किया? धीरे धीरे घुटनों के बल चली तो लेते थे, लेकिन घुटनों के बल चलते चलते घसीलते घसीलते गुरुदेव के पास में बैठ गए जाकर के। अब गुरुदेव आंखों को बंद किए कह रहे हैं भगवान आओ भोग लगाओ। भगवान पहुंच गए और थाली के पास में बैठ गए। और जब थाली के पास में बैठ गए बार बार गुरुदेव यही कह रहे आओ भगवान भोग लगाओ। तो भगवान कहने लगे भगवान हम ही को तो बुला रहे हैं, अब बार बार कहते हैं भोग तो लगाना ही पड़ेगा। भगवान बैठ गए थाली के पास में और दोनों हाथों से भोजन खीर को अपने हाथों में लिया और लेकर के मुख में लगाया और कुछ थालियों के आसपास बिखोर दिया, फैला दिया। और गुरुदेव की जैसे ही नेत्र आंखें खुली, गुरुदेव ने देखा मैया यशोदा को आवाज लगाने लगे, ए यशोदा, ए यशोदा देख तेरा लल्ला क्या कर रहा है। मैया बाहर निकल करके आई, कहने लगी गुरुदेव क्या हुआ? अरे देखो तो सही तुम्हारा लल्ला ने हमारा सारा भोजन खराब कर दिया। मैया यशोदा कहने लगी कोई बात नहीं गुरुदेव, अभी छोटा ही तो है, हम तुम्हें फिर से खीर बना करके अभी लाती हूँ। मैया ने लल्ला को फिर वही पालने के पास में लिटा दिया। और जब लिटा दिया मैया खीर को बनाने के लिए चली गई।
और जब खीर को बनाने के लिए गई और फिर खीर बना कर लाई और गुरुदेव के पास में बैठ गई, कहने लगे गुरुदेव अब खाइए। और तब तक दूध धर कर के आई थी वो हांडी में वो दूध उबलने लगा, फैलने लगा। और ये हमारी बहन की तरफ से 101 मुद्रा दान हुई, भगवान के चरणों में भगवान सदैव कल्याण करें। जैसे ही वो फैलने लगे और तुरंत ही वो खुशबू आने लगी दूध जलने की, मैया यशोदा कहने गुरुदेव आप भोजन पाइए, हम थोड़ा सा भी आ रही हूँ। मैया फिर चली गई। अब गुरुदेव बैठे थाली के पास में, फिर आंखों को बंद कर लिए, कहते आओ गुरुदेव भोग लगाओ। भगवान कहने लगे अभी तो मैं गया था और जब खाने लगा तो हमारी डांट करवाते हैं और फिर हम ही को बुला रहे हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं आओ भोग लगाओ। भगवान कन्हैया कहने लगा हम जाए ना तब भी आप बताओ, गए तब भी आप बताओ मैं क्या करूं। फिर कहते भगवान आओ भोग पाओ। भगवान कहते अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। भगवान घुटनों के बल फिर थाली के पास में बैठ गए और जैसी थाली के पास में बैठे और दोनों हाथों से मुख में लगा लगा कर थोड़ा गाल पे भी लगा लिया और गुरुदेव की साड़ी में भी थोड़ा पोंछ दिया, खाया बिखोरा गुरुदेव की भी लगाया। और गुरुदेव कहते ए यशोदा अब क्या हुआ गुरुदेव? जवाब दिया देखो आकर के तुम्हारे लल्ला ने अब की बार क्या किया है। अरे देखो तो सही क्या किया है। मैया ने देखा, मैया जोरों जोरों से हंसने लगी और जब हंसने लगी तो गुरुदेव कहते हैं यशोदा तुम्हें हंसी पड़ी है, देखो मेरी सारी साड़ी खराब कर दी तुम्हारे लल्ला ने, सारा भोजन कर दे, हम जा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे। मैया यशोदा समझाने लगी गुरुदेव इतना क्रोध क्यों हो रहे हो, अरे बच्चा ही तो है, ये भगवान का ही स्वरूप है और लगा दिया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, आपको हम अभी देती हूँ आकर के साड़ी आप चेंज कर लो। नहीं हम जा रहे हैं, हम नहीं तुम्हारा भोजन करेंगे। मैया यशोदा कहने लगे हम बड़े सम्मान से प्रेम से गुरुदेव को बुलाया और गुरुदेव हमारा भोजन भी ना पा सके और चले जाएंगे तो हम पर भी और हमें अच्छा नहीं लगेगा। गुरुदेव जरा ठहर जाओ, थोड़ी देर बाद जाओ, मैं अभी सुंदर सी खीर बना करके ला रही हूँ। देखिए भगवान कितनी बाल लीलाएं कर रहे हैं, मैया को भी परेशान कर रहे हैं, गुरुदेव को भी परेशान कर रहे हैं। अब की मैया सोच रही अब की बार में लल्ला को ना मैं अभी जा करके कमरे में बंद करके आ रही हूँ। मैया ने उठाए लल्ला को और जा करके कमरे में बंद कर लिया। अब भगवान ने मैया की बुद्धि फेर दी, क्या कर दिया, मैया गई थी बंद करने के लिए और गेट को बंद कर दिया और एक गेट में जंजीर डाल दी, फंसा दी और दूसरा वाला गेट खुला ही छोड़े आए। और जब दूसरा वाला गेट खुला छोड़ दिया अब मैया सोच रहे हमने तो बंद ही कर दिया, अब लल्ला मेरा नहीं आ पाएगा। मैया फिर खीर बनाने के लिए चली गई। अब मैया खीर बना कर लाई और गुरुदेव के सामने रख दी, कहले गुरुदेव अब पाओ, अब मेरा लल्ला तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब की बार ना हम अपने लल्ला को कमरे में बंद करके आई हूँ और कुंडी को भी फंसा दिया, अब लल्ला नहीं आ पाएगा। हाँ अब खाएंगे। गुरुदेव बैठे और भोग लगाने के लिए फिर कह रहे आओ प्रभु भोग लगाओ, बार बार यही कह रहे हैं। अब कह रहे हैं भगवान वारे गुरुदेव हम तुम्हारे पास भोग लगाने के लिए जाते हैं और जब भोग लगाने लगते हैं तो हमारी मैया से डांट कराते हो, अब की बार नहीं आएंगे। फिर कह रहे आओ भगवान भोग पाओ, भोग लगाओ, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। भगवान कहने लगे इतना बुला रहे तो आना तो पड़ेगा ही। भगवान ने क्या किया, कहले मैया भी देखो एक गेट में जंजीर फंसा के चली गई और एक गेट खुला ही डाल गई, अब खुला है तो जाएंगे जरूर। भगवान ने जैसे गेट खोला घुटनों के बल चलते 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 गुरुदेव के पास बैठ गए। गुरुदेव आंखों को बंद किए भगवान को भोग के लिए सुमरण कर रहे थे। गुरुदेव ने बुलाया, भगवान पहुंच गए
और जैसे ही दोनों हाथों से खाने में भगवान लगे हुए हैं, बराबर खा रहे हैं। और अब की बार खा रहे गुरुदेव की जैसे ही आंखें खुली और देखा, और फिर गुरुदेव कहने यशोदा। तब तक भगवान चतुर्भुजी रूप में गुरुदेव के सामने बैठ गए। और जो चतुर्भुजी में बैठ गए, अब गुरुदेव का मुख ऐसे के ऐसे रह गया। यशोदा कहने वाले थे लेकिन बंद हो गया मुंह, नहीं बुलाया, लेकिन आवाज पहुंच गई मैया यशोदा को। हमें लगता है फिर लल्ला ने हमारे परेशान कर दिया है। मैया ने काम छोड़ा, भगवान चतुर्भुजी रूप में गुरुदेव को दर्शन दे रहे हैं। जब तक मैया अंदर से आई तब तक गुरुदेव को दर्शन दे चुके। और जब दे चुके तो गुरुदेव समझ गए, कहने लगे नाथ मुझे क्षमा कर दे, मैंने पहचानने में भूल कर दी। हाँ अब खाओ, हम भी खाएंगे। गुरुदेव से कहने लगे वारे गुरुदेव, अभी तक तो हमारी मैया से इतनी डांट करवाई और हम जब सामने आएंगे तो कहते हैं खाओ। कहेगा ठीक है। अपना जो भी चतुर्भुजी रूप में थे फिर शिशु बालक बन गए। गुरुदेव के साथ में बैठ करके भगवान भोजन पाने लगे। गुरुदेव भी भोजन पा रहे हैं और मैया यशोदा अंदर से आ गई और देखा कि दोनों एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं। मैया ने जवाब दिया, ए गुरुदेव ये क्या कर रहे हो? हमारे लल्ला ने खीर जूठी कर दी। अरे रे ऐसी मत खाइए, हम दूसरी खीर बना देंगे। गुरुदेव कहने लगे कोई बात नहीं, कितनी बार खीर बनाऊंगी, रहने दो, हम भोजन कर लेंगे। गुरुदेव हमारा लल्ला का तुम जूठा खा लोगे? हाँ हाँ हम लल्ला का भी जूठा खा लेंगे। और देखिए आपस में बात हो रही भगवान गुरुदेव की कि देखो भगवान हमें पहले ही बता दिया होता तो हम क्यों मैया को तुम्हारी परेशान करते, हम दोनों मिल बांट कर भोजन खा लेते ना। जवाब दिया गुरुदेव मैया को भी तो थोड़ा तंग कर ले। आज दोनों ने भोजन पाया। भोजन पाने के बाद में गुरुदेव ने भोजन पा करके आज्ञा लिए दर्शन के और चले गए। और एक बात मैया यशोदा से गुरुदेव ने कहा, जवाब दिया यशोदा तुम्हारा लल्ला ऐसा मिला है, तुम्हारा किस्मत इतनी जोर खुली है, तुम्हारा लल्ला है, बड़ी सौभाग्य की बात है, कोई साधारण लल्ला मत समझना। इतना कहकर गुरुदेव चले गए। मैया ने समझ नहीं पाए गुरुदेव क्या बोल के चले गए। और इशारा समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। मैया ने नहीं समझ पाया कि मेरा लल्ला कहाँ है और क्या नहीं है। गुरुदेव चले गए। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान कम से कम 27 दिन के हो गए और धीरे धीरे समझदार हुए। और जब भगवान धीरे धीरे समझदार हो गए, अब एक दिन की बात थी कि मैया और भगवान कृष्ण, मैया एक दिन मट्ठा को फिरा रही थी और लल्ला यानी कृष्ण भगवान जा करके मैया के पास में घुटनों पर बैठ गए। मैया से कहने लगे, मैया से ये पूछेंगे कि पूत प्यारा है कि दूध प्यारा है। मैया मट्ठा को फिरा रही और मैया का झुमका हाल रहा तो भगवान उसी की तरह देख रहे, बड़ा आनंद ले रहे हैं। भगवान ने कहा मैया एक बात कहूं और तोतली बात करें। मैया बड़ी प्रसन्न हो रही। मैया ने कहा हाँ लल्ला बोल। मैया तू कितनी आज अच्छी लग रही है, कितनी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा एक बात बता, तू तुझे पूत प्यारा है कि दूध प्यारा है? मैया ने कहा अरे लल्ला हमारे यहाँ कितना दूध होता है, हमें दूध नहीं प्यारा, हमें अपना पूत प्यारा है। भगवान कन्हैया कहने लगे अबे मालूम हो जाएगा दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है। भगवान ने क्या किया, मैया के घुटनों पर बैठ गए और जैसे घुटनों पर बैठ गए और मैया दूध धर करके आई थी, भगवान की दासी यानी अग्नि को इशारा कर दिया भगवान कृष्ण ने कि अग्नि को इतना जोर कर दिया, आज्ञा माननी पड़ेगी अपनी प्रभु की। अब मैया मट्ठा फिरा रही थी। भगवान कहने लगे अभी मालूम हो जाएगा दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है।
भगवान कन्हैया ने जो हंडी रखी हुई थी अग्नि पर, उसमें इतनी अग्नि जोर कर दी वो दूध उबलने लगा। और मैया के घुटने पर भगवान कन्हैया बैठे थे और जैसे ही दूध उबल करके जलने लगा, उसकी खुशबू आई मैया को, तो मैया ने कहा दूध जल रहा है। अब भगवान की तरफ देखा नहीं और ना सोचा कि बात अभी क्या चल रही थी। भगवान को उठाकर जमीन पर धसक दिया और चली गई दूध को देखने के लिए। भगवान ने कहा लगे मैया बस यही देखना चाहते थे कि तुम्हें दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है। भगवान जोर जोर से रोने लगे, कह लगे मैया मैं समझ गया कि तुझे दूध प्यारा है पूत नहीं। भगवान रोने लगे, कहने लगे मैया समझाने लगे नहीं लल्ला ऐसी कोई बात नहीं है, अरे हमें तो तुम प्यारे हो। भगवान ने जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया और जब रोना आरंभ कर दिया मैया चुपा रही, मैया भगवान चुप नहीं रहे हैं। मैया तुझे तो दूध प्यारा है पूत नहीं प्यारा है, तूने हमें जमीन पर धसक कर अपना दूध देखने के लिए चली गई। ए मैया हम तो देख रहे थे कि तुझे दूध प्यारा कि पूत प्यारा, हमें यकीन हो गया कि मैं नहीं प्यारा तुझे तो दूध प्यारा है। मैया रोने लगी, ये बात सुनी कन्हैया की तो मैया रोने लगी। मैया ने कहा नहीं लल्ला, अरे हमारे घर में इतनी गैया है, अगर तुझको कुछ हो जाएगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाय लल्ला को कलेजे में लगा लिया, चुमकारने लगी लल्ला हमें दूध प्यारा है दूध नहीं प्यारा है। जैसे इतनी बात कही, एक दिन की और बात, एक दिन चंदा निकला हुआ था शाम को और भगवान छोटे से थे और जब चंदा की जिद करने लगे भगवान कन्हैया, चंदा की जब जिद करने लगे तो मैया से कहने लगे मैया हमें तो चंदा चाहिए चंदा। पहले तो कहने लगी मैया हमें चंदा देगी ना तू, ये वाला हमें चाहिए चंदा ये वाला। मैया कहने लगी कि चंदा चाहिए, हाँ अभी तुझे चंदा दे रही हूँ। मैया जाने की छोटा बालक है, अभी बातों बातों में हम भटका देंगे भटक जाएगा, लेकिन भगवान क्या भटकने वाले हैं नहीं। मैया थाली ले आई और थाली में थोड़ा सा पानी भर के ले आई। सभी लोग सुनिए, बड़ा सुंदर सा चर्चा है, देखिए भगवान की लीला तो देखिए। मैया थाली में पानी भर कर के लाई और रख दिया, और जब रख दिया और उसमें दूर से जब परछाई उसमें पड़ी और भगवान को समझाया कि देख लल्ला ये चंदा आ गया, वही वाला चंदा है। भगवान कहते हैं ये वाला चंदा नहीं, नहीं मैया हमें ये वाला चंदा नहीं, हमें वो वाला चंदा चाहिए। भगवान जिद करने लगे, मैया कहने लगे बातों बातों में भटका देंगे भटक जाएंगे, और भगवान कहाँ भटकने वाले। माला मन्ना हम क्या करी हो बल्ला, फिर कर रहे हो मन्ना, फिर कहते हो माला, तो हमने पता नहीं क्या करी है। ये मन्ना की तरफ से किस दान कर रही है भगवान के चरण में, भगवान सदैव कल्याण करें। बारे बिटिया जी मां सुनाए है। आज जैसे ही भगवान जिद करने लगे, और जब जिद करने लगे अब मैया सोच रही अब हम क्या करें, अब इसे हम कैसे समझाएं। मैया कहती देख ना लल्ला, हम बिठा लिया और बड़ी प्यार से चुमकारने, देख लल्ला ए लल्ला देख ये वही वाला तो चंदा है। भगवान ने क्रोध में आकर के पानी में हाथ मार दिया, वो सारा बिगड़ गया। कहली मैया कहाँ है चंदा। हाय मैया को परेशान कर लिया भगवान कन्हैया ने। अब मैया कहती अब मैं कहाँ से इसे लाऊं, तो जवाब दिया मैया बातों बातों में फुसलाने लगी। क्या कहने लगी, ए लल्ला हम तुमको छोटी सी दुल्हनिया मंगा देंगे बहुत सुंदर सी। मैया कहने लगी मैं तुम्हें सुंदर सी दुल्हनिया मंगा दूंगी। जवाब दिया हाँ मैया सच कर रही हो, हाँ तो फिर वो वाला मैं चंदा नहीं लूंगी, मुझे सुंदर सी दुल्हनिया ला दो। मैया ने और अपने ऊपर एक संकट डाल लिया। अब भगवान कहते हैं कन्हैया कि हमें ला मैया मेरी दुल्हनिया कहाँ है, जल्दी से लिया मेरी दुल्हनिया कहाँ है।
अब जिद पर अड़ गए। अब मैया कह लगा संकट हाथो तो हाथो, अब हम क्या करें। गोडा और ये गोडा गोंडा से 101 मुद्रा दान कर रहे हैं भगवान के चरण। 101 मुद्रा दान कर रहे हैं भगवान के चरण में। भगवान सदैव कल्याण। दादा प्रसाद ले लो। अब भगवान कन्हैया मैया को परेशान करने लगे। ए मैया चल वो चंदा नहीं लूंगा, पर मुझे सुंदर सी दुल्हनिया अभी ला, अभी देना हमें सुंदर सी दुल्हनिया। अब मैया कहते अब हम क्या करें, अब इसको सुंदर सी दुल्हनिया हम कहां से लाएं। मैया जैसे ही परेशान मैया को करने लगे तो मैया आज कहने लगी अब हम सुंदर सी दुल्हनिया कहाँ लाएं। मैया रोने लगी, परेशान बहुत कर लिया कन्हैया ने। अब मैया भगवान मैया को मना रहे हैं। अब क्या बोल रहे मैया मत रो, हम तेरे लिए सुंदर सी दुल्हनिया ला देंगे। क्या बोल रहे भगवान कन्हैया श्याम हंस चली पकड़ी है आगे लाली ने हंस जल्दी ने राधे पकड़ी है आगे गिरा। लाली ने श्याम हंस चली ने पकड़ी है आज इधर भगवान कन्हैया सभी ग्वाल वालों को बुला लिया और बुलाकर रास्ते में सलाह मिला ली। ए संकीर्तन मदन छदामी सुन रहे हो? है से सुन रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। ए तुम्हें पता है बोलो आज हम पहले नंबर में किसके घर चलेंगे? किसके घर चोरी करना है कन्हैया? पहले सुशीला भाभी के घर चलना है। अच्छा हाँ तो पता हाँ कन्हैया हाँ धीरे में चलना, कुछ जान ना पाए। ए हम तुम्हें इशारा कर देंगे और तुम इशारे से चले आना। अच्छा हाँ तो चलो चलो जितनी भी ग्वाल बाल थे सबने चल दिया है, जा रहे हैं धीरे धीरे। और ग्वाल बाल धीरे धीरे पहुंच गए कहाँ? वो गुजरी थी, वो जाकर सुशीला ने इतनी ऊंचाई पर मटकी को बांध रखा था और मैया तो पानी भरने चली गई, पानी मटकी को लेकर के। कन्हैया धीरे से चलना, ठीक है? हाँ मटकी को ले जा, तुम जाओ नहीं जाओ। आज जैसे ही मटकी को लिया और मटकी को ले जा करके वो पानी भरने के लिए चली गई। और जब पानी भरने के लिए चली गई, 2-4 सखियां और थी, वो भी गई उनके संग में चली गई। और जब पानी भरने के लिए गई और जो भी ग्वाल बाल थे वो सारे ग्वाल बालों ने सलाम मिला ली। भगवान कहते ए छदामी चल रहे हो, हम इशारा कर देंगे तुम आ जाना। हाँ 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 हम इशारा करेंगे ना, तुम आ जाना, पर हमें जाने दो। ठीक है भैया। हाँ और जैसे इशारा करें तुम आ जाना। जैसे कन्हैया आगे बढ़ा और बढ़ करके देखा कि कुंडी बाहर से अंदर से लगी है और बाहर से भी लगी, लेकिन खिड़की का गेट जो था वो खुला छोड़ कर गई थी। भगवान कन्हैया ने कहा चलो बात बन गई, गेट बंद है तो क्या हुआ? एक ग्वाल बालो सुन रहे हो?
ये ग्वाल बाल तुम्हारे कैसे ही चुपचाप खड़े हैं। ए चलो नीचे लचो, लचो नीचे। ए देखो हम जा रहे हैं और जैसे इशारा कर दी तुमको आना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। ए देखो भगवान कन्हैया उस खिड़की को खुला देख करके खिड़की बाल जितने भी ग्वाल बाल थे उनको लचा लिया और लचा करके और जैसे उनके ऊपर चढ़े और चढ़ करके खिड़की को फांद गए। जैसे खिड़की को फांद गए और अंदर से चुपचाप खिड़की को खोल दिया, गेट को खोल दिया। और जैसे ही गेट को खोल दिया और ग्वाल बालों को कहते आजा आजा, चलो 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 जल्दी चलो चलो आजा आजा, चलो चलो। सारे ग्वाल बाल थे आज सभी बैठ गए, सभी बैठ गए। और जैसे ही सब बैठ गए अब कहते ए कन्हैया बोलो। ए बता ये गुजरी कहीं मक्खन नहीं दिखाई दे रहा? कन्हैया हाँ ऐसा तो नहीं कहीं छुपा के रख के गई हो? हाँ हमें तो लग रहा है कि मक्खन दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद लग रहा है ये छुपा कर कौन रखा है। ए देख सारे ग्वाल बाल देखने लगे, कोई उधर नजर पसारता कोई उधर नजर पसारता, लेकिन चारों गिद्दी देख लिया लेकिन किसी को ना दिखाई पड़ा। लेकिन मनसूखा ने देख लिया। कन्हैया हाँ गुजरी बड़ी होशियार है। क्या? वो मक्खन लटका कहाँ लटका है? कहाँ लटका है? अरे वो कहाँ लटका है? अरे वो हाँ लटका तो है। हाँ सारे ग्वाल बाल के लिए एक कन्हैया लटका है लेकिन चोरी कैसे करेगा? क्या बोले हैं ग्वाल बाल? कैसे करी हो? जवाब दिया है ना, कैसे चोरी करोगे? कैसे करी हो चोरी श्याम मटकिया ऊपर धरी गई। चोरी करी हो श्याम मटकिया ऊपर धरी गई। मटकिया ऊपर धरी गई है, ग्वाली ने होशियारी करी गई है। कैसे करी हो चोरी श्याम मटकिया ऊपर धरी गई है। चोरी करी हो श्याम मटकिया ऊपर धरी गई है। ग्वाल बाल कहने लगे ए कन्हैया ए बता तू कैसे चोरी करेगा? कितनी ऊंचाई पर तो मटकिया है। ए सुनो एक काम करोगे? बोलो। ऐसा करते हैं बताओ। आप सब लोग लच जाओ और लच जाओ, हम तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे। कन्हैया हाँ ये तो बात सही है, मैं लच जाऊंगा मगर माखन मेरे को खिलाओगे? हाँ हाँ पक्का खिलाएंगे। पक्का? हाँ चलो। सारे ग्वाल बाल थे कन्हैया ने लचा लिए और कहते मनसुखा कन्हैया कन्हैया रुक रुक रुक। कन्हैया ए बता हम इतने दुबले पतले और तू इतना मोटा कन्हैया है, हम हमारे ऊपर जो चढ़ जाएगा तो हम दब जाएंगे ना, हमारा हड्डी का सुरमा भर जाएगा। अरे रुक 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 रुक। ए बता ये दुबले पतले इनसे हार्ड मर्ड्स नहीं है और इन पर चढ़ जाएगा तो ये बेचारे मर जाएंगे। एक कन्हैया हम लच तो जाएंगे लेकिन एक शर्त पर लचेंगे, बड़े मोटे तगड़े हैं ये। ऐसा करते हैं जो इसमें सबसे बलवान है, सबसे बड़ा है, थोड़ा मोटा तगड़ा है, उसे ही पहले लचा लेते हैं। कन्हैया बेचारे हड्डी का सुरमा बन जाई है। ऐसा कर कि चल तू
बलदाऊ भैया को लचा ले। एक दिन आज कन्हैया कहते हैं नीचे लचो नहीं गुजरी आ जाएगी, हमको माखन नहीं मिलेगा, तुमको भी नहीं मार पड़ेगी ऊपर से। लचो लचो जल्दी से लचो ना, आ जाएगी गुजरे तो मारेगी। और जल्दी जल्दी लचो। क्या कर रहे हो? जल्दी से लचो ना, एक गुजरी आ जाएगी तो मार पड़ेगी, माखन हमको भी नहीं खाने देगा और आप नहीं खा पाओगे। जल्दी से लचना। कन्हैया चढ़ जल्दी जल्दी से, चढ़ 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 जा, जल्दी से चढ़ जा। एरी जल्दी से आ जाएगी गुजरी, क्यों नहीं समझते हो? जल्दी लचो, जल्दी लचो, जल्दी लचो। बड़े बड़े छोटे छोटे हटा दो और जल्दी जल्दी से लच जाओ। जाओ आप लोग ये चले जाओ। कन्हैया जल्दी फटाफट अच्छा चढ़ो और जल्दी से माखन को उतारो, नहीं गुजरी आ जाएगी। आज भगवान कन्हैया चढ़ गए और चढ़ने के बाद में मटकिया को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया, अब जब लदे सब लचे हुए हैं और जब लच गए, लचने के बाद में भगवान कन्हैया ने मटके को उतार वहीं सीके पर से पकड़ करके माखन खाने लगे। अच्छा अच्छा सा माखन, और माखन को खाने लगे और शेष थोड़ा उनके ऊपर भी डालते हैं। कहते मत कन्हैया क्या कर रहा है, ऊपर ऊपर का माखन खा रहा है, हमें भी तो दे। एक कन्हैया ज्यादा चतुर बनेगा ना, हम हट जाएंगे नीचे से, तेरा हड्डी का सुरमा बन जाएगा अभी। नहीं हमें भी दे, अच्छा अच्छा माखन खा रहा है, हम हटे जा रहे हैं। कन्हैया डालता है कि नहीं? अरे ले ले, तू भी ले, तू भी ले। आज जैसे ही भगवान कन्हैया कन्हैया, हाँ अरे माखन हमको भी तो खिलाओ, ऊपर ऊपर का खाते जा रहे हो। अरे ये ले, ये ले, ये ले और ले, बस बस बस। आज जैसे ही देखा सारे ग्वाल बालों ने की गुजरी छम 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 करते हुए आ रही, और कन्हैया खाने में व्यस्त हैं और सारे ग्वाल बाल भाग गए, कन्हैया खाते ही रह गए। आज सभी ग्वाल बाल भागे, कन्हैया मस्ती में खा रहे हैं, हंसे हंसे हंसे। आज गुजरी ने देखती रह गई, हाय भगवान कि ये कन्हैया खाने में लगा। अरे रुक जाओ, अरे मत मारो, रुको रुको रुको, अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मत मारो मत मारो, अरे रुक जाओ रुक जाओ। ए बता पहले तू इतनी ऊंचाई पे तू कैसे ही गया? क्या करूं गुजरी, मुझे जल्दी से उतार लो ना, हम इतनी ऊंचाई पे। ए बता तुझे इतनी ऊंचाई पे किसने चढ़ा दी? कौन था? अरे जिसके थे वो भाग गई। क्या भाग गई? अरे जिसके थे वो भाग गई। क्या थी और क्या भाग गई? अरे जिसके पैर थे वो भाग गई। अरे बताएगा भी क्या थी और क्या भाग गई? अरे गुजरी अब मत पूछो, मुझे उतार लो ना, मुझे उतार लो। जैसे चढ़ा था वैसे उतारा। कन्हैया ने कहा गुजरी हमें उतार लो ना।
चल उतार तो मैं हम लेते ही हैं, लेकिन आज तुझे मैंने रंगों हाथों पकड़ा है। मैया के पास जाया करती थी तो मैया को शिकायत करती थी तो मैया तेरी मानती नहीं थी, लेकिन आज तो मैंने रंगों हाथ पकड़ लिया। अब देखती हूँ तेरी मैया कैसे नहीं मानती। आज तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, आज तो नहीं छोड़ूंगी। आज कन्हैया का हाथ गुजरी ने पकड़ लिया और इतनो लंबो सो घूंघट निकाल लिया, और जैसे ही लंबो सो घूंघट निकालो है और निकाल करके भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ करके मैया यशोदा के पास खींचती हुई लिए जा रही है। आज कढ़ेलती हुई लिए जा, चल कन्हैया क्यों नहीं चलेगा, चलना पड़ेगा। मान जाना गुजरिया, मत मुझे छोड़ दे, आज के बाद नहीं चोरी करूंगा। चल मैया के पास चल, आज तो तुझे मैंने रंगों हाथों पकड़ा है। जैसे ही कन्हैया को खींचते हुए लिए जा रही, भगवान कहने लगी ऐसे ना गुजरिया मानेगी, कुछ सोचना पड़ेगा। गुजरी पकड़े है और जा रही है छम छम करते हुए, और छम छम करते हुए जा रही। भगवान ने सोच कहने लगे अब कुछ करना पड़ेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे ए गुजरिया ऐसो कर, हमारी जा कलाई पकड़े पकड़े ना दर्द होने लगी है, ऐसो कर हमारी इस कलाई को छोड़कर दूसरी कलाई पकड़ ले। देख कितना भगवान कन्हैया चतुर है। और भगवान कन्हैया ने उसी गोपी की, उसी का लड़का भगवान कन्हैया ने बुला लिया जो सामने आ रहा था, गुजरी का लाडला। आज कन्हैया ने इशारा दिया इधर आ, और कन्हैया के पास में गया गुजरी का लाल, और कन्हैया ने कहा ऐसा कर गुजरी, ये हमारा हाथ दर्द होने लगा है, अब ऐसा कर इस हाथ को छोड़कर दूसरी कलाई थाम ले। और जैसे ही कलाई गुजरी ने छोड़ी, तुरंत ही आज भगवान कन्हैया ने उसी लल्ला का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। भगवान चतुराई से वहां से खिसक लिए, काम बन गया। कन्हैया वहां से चला गया और सबसे पहले कहा मैया के अपने घर, यानी मैया के कि मुझे शिकायत जब ये गुजरी लेकर जाएगी तो हम पहले ही मिल जाएंगे। भगवान कन्हैया पहले ही पहुंच गए घर, और गुजरी लंबो सो घूंघट काटे थे, बा को जाओ ना पता कि रास्ते में क्या हो गया, क्या चक्कर चल गया। कन्हैया ने चक्कर चलाया, पहले घर में पहुंच गया, जले जले गुजरी गई तले भगवान पहुंच गए। अब वो छम छम करते हुए आ रही है, और जैसे द्वारे पर आई और कहने लगी, मैया को आवाज लगाने लगी, मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा। हाँ बोल, क्यों गला फाड़ रही है, क्यों चिल्ला रही है, क्या बात हो गई? अरे मैया यशोदा। हाँ बोलो। देखो तुम्हारे जब घर आती थी चोरी कि तुम्हारा लल्ला चोरी नहीं करता, लेकिन आज मैंने तुम्हारे लल्ला को रंगों हाथों पकड़ लिया, अब क्या करोगी? मैया यशोदा कहने लगी, हमारे लल्ला को रंगे हाथों पकड़ लिया, नकटी ये अपने लल्ला को पकड़े है और हमें बता रही कि हमारा लल्ला पकड़े। बता कहाँ मेरा लल्ला? देखो ना तुम्हारे लल्ला को हम पकड़े हैं कि नहीं पकड़े? नकटी ने तो घूंघट तक खोले के देख ले किन को लल्ला पकड़े है। हाय, जैसे गुजरी ने वो पल्ला हटाया, देखा और अपने लल्ला की ये को खींच के मारे, तू कहाँ गया? अच्छा, इसका मतलब है कन्हैया ने हमसे कहा था कि मेरा ये हाथ दर्द होने लगा। अब मैं समझ गई। मैया यशोदा, मैं सच कह रही हूँ, अपने लल्ला की सौगंध कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने सच बता रही हूँ कि तुम्हारे लल्ला को मैं पकड़ के ला रही थी और ये रास्ते में न जाने क्या हो गया, मेरे समझ में नहीं आया। मैं सच कह रही, काहे को गुजरी झूठ कह रही। अब जैसे ही कन्हैया मैया के पक्ष, जैसे मैया ने कहा कि क्यों गुजरी हमारे लल्ला पे दूस क्यों लगाती है। हाय, भगवान कन्हैया की बन बैठी कि मैया ने हमारी ओर ही ले ली। हाँ देखो तो मैया ये कितना झूठ बोलती है गुजरी, देख कितना
कितना झूठा दोष मुझको लगाते कि हम चोरी करते हैं इनके घर में। हम कहाँ चोरी करके लाए हैं, हम तो कब से घर में। हाँ मेरा लल्ला सही तो कह रहा है, न जाने कब से महलों में पड़ा है, और तुम कह रहे हो कि हमारे घर में अभी चोरी कर रहा था। मैया झूठ नहीं कहती, मैं सौगंध कसम खा के कहती अपने लल्ला की, तुम्हारे लल्ला को पकड़ के ला रही थी। एक गुजरी एक बात बता, हमारे घर में कितना दद माखन होता है और हमारा लल्ला चोरी करने क्यों जाएगा। चलो कोई बात नहीं है मैया यशोदा, अब की बार में ना एक नहीं आप तुझको मैं छोड़ूंगी नहीं। आज तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन आज के बाद में छोड़ूंगी नहीं, सुन लेकर नहीं आ। भगवान कन्हैया कहने लगे, देख मैया देख रही है, देख कितना झूठो दोस्त मोको लगाती हो। पता है मैया एक तुमको बात बताऊं, एक गुजरी हमें बुलाती है और अपने घर में जब बुलाती है अपने सारा काम घर का करवाती, और जब थोड़ा सा नृत्य करवा लेती हैं और तब हमको माखन देती हैं, मालूम है मैया। और मालूम मैया हमारे सारे अपने घर के जितने भी जूठे बर्तन हैं इन नन्हे नन्हे हाथों से हमारे धुलवाती हैं। और मैया और देखो जब हम नृत्य नहीं करते हैं तो मैया ये हमें पकड़ करके अपने साथ में नृत्य करवाती हैं और 4 गुलचौ मार देती हैं, तब हमें माखन देती है। मैया देखो कितना झूठ जोश लगा रही हैं। भूजरी कहने लगे, कोई बात नहीं कन्हैया, अब की बार छोड़ दिया, लेकिन अब की बार नहीं छोड़ूंगा। भगवान कन्हैया कहते हैं अब की बार मैं आऊंगा ही नहीं, अब तुम तरस जाओगी दर्शन करने के लिए। भगवान चले गए, मैया यशोदा चली गई। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने माखन चोरी का काम किया है। आज इधर जब चोरी किया है धीरे धीरे समय गुजरने लगा है। इधर भोजराज कंस अपने दरबार में बैठा हुआ है और मन में विचार करता है। और देखिए कि किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने